अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ हरून राशिद और आप देख रहे हैं रिव्यू बाय हरून राशिद। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और उसके बाद आज तो थोड़ी सी वीडियो जो है ना वो है तो रिव्यू ही, लेकिन है थोड़ा सा हट के। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने मुल्क के हालात कैसे बेहतर कर सकते हैं। हमें क्या क्या ऐसी चीज़ें अपनानी चाहिए जिससे हमारे मुल्क के हालात बेहतर होंगे। सबसे पहले जो है स्टेप टू स्टेप करप्शन, हमें सबसे पहले इस चीज़ को मिटाना होगा। हम इधर ग्वाला है वो दूध में पानी डाल के कह रहा होता है यार ये सब कुछ हुकूमत ने ठीक करना है, और एक इधर जो एक आदमी है वो चोरियां करके कह रहा था ये सब कुछ हुकूमत ने ठीक करना होता है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है और कुछ हुकूमत की है। अगर हम अगर हुकूमत को कुछ नहीं कह सकते, कम अज़ कम हम अपने आप को तो दुरुस्त कर सकते हैं ना। सबसे पहले जो बात है वो ये है कि हमें स्टेप टू स्टेप करप्शन ख़त्म करनी होगी। स्टेप टू स्टेप करप्शन क्या है, उसकी वीडियो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। करप्शन चीज़ क्या वो पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा कैसे हो गई, वो मेरी पिछली वीडियो एक है, वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाकर। और उसके बाद जो है कि हमें किस तरह हम अपने मुल्क के हालात बेहतर कर सकते हैं। हमें सबसे पहले अपने मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए यार हमें हमें दूसरों की ज़िंदगियों को छोड़कर, दूसरों लोगों को छोड़कर हमें अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। यार बजाय इसके कि लोगों को क्रिटिसाइज़ करें, हमें खुद को देखना चाहिए। हमें अपने अपने गिरेबान में झांकना चाहिए हम कितना इस मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। अगर एक स्टूडेंट एडमिशन ले के पढ़ नहीं रहा, वो भी अपने मुल्क का नुकसान कर रहा है। और एक बंदा जो है वो अगर हुकूमती टैक्स जो है, हुकूमती टैक्स इतनी मुश्किल से अवाम का जो टैक्स है वो अगर ऊपर जा रहा है, वो अवाम से लेकर और एक बंदा खा पी जा रहा है, तो वो सबसे बड़ा गुनाह हुआ। यार मैं कहता हूँ कि एक छोटे से बच्चे से लेकर सब लोग रिस्पॉन्सिबल बने, तब ये मुल्क ठीक होगा। ये मुल्क कुछ इस तरह ठीक नहीं होगा कि यार आप ये हुकूमत ठीक करेगी, नवाज शरीफ ठीक करेगा, इमरान खान ठीक करेगा, बिलावल ठीक करेगा, शेख रशीद ठीक करेगा। ये कभी ऐसा नहीं होगा। यार उनका काम है कानून बनाना और हमारा काम है कानून को फॉलो करना। कानून को फॉलो करना क्या है, अब इधर मैंने खुद देखा है, उधर सड़कों पर एक इशारे लगे होते हैं और इशारे पर ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं खड़ा होता, लेकिन आवाम तोड़ के चली जाती है। क्या उधर किसका कसूर है? हमारा कसूर है ना। उधर अगर एक्सीडेंट हो जाए तो हमने कहना है हुकूमत का कसूर है, ऐसे हुकूमत ने बंदा नहीं खड़ा किया हुआ। उधर अगर हम खुद ही रुक जाएं, ऑटोमेटिकली ये काम हो जाएगा। और हमारे एक छोटे से अदारे से लेकर ऊपर वाले अदारे तक सब लोग ही जितनी हो सके अपनी जेब भरते हैं, जितनी हो सके। और इसके बाद बात आ जाती है कि हमें मतलब एक स्टूडेंट, एक टीचर, एक पीएन, सब लोग जो है वो इस मुल्क के हम मिलकर काम करेंगे तो ये मुल्क तरक्की करेगा। अगर आप देखेंगे अगर एक स्कूल में सफाई वाला नहीं होगा तो वहाँ पे सफाई नहीं होगी, वहाँ बच्चे पढ़ नहीं सकेंगे। इसलिए कहते हैं कि छोटे से लेकर सबसे बड़े तक सब लोग मिलकर ये काम करेंगे तो हमारा मुल्क पाकिस्तान बेहतर होगा और ये तरक्की की तरफ गामज़न होगा। अगर हम सब लोग मिलकर मेहनत करेंगे। हमारे इधर ये होता है कि जो भी कुछ पढ़ लिख जाता है वो बाहर चला जाता है, दूसरे मुल्कों में चला जाता है और दूसरे मुल्कों में जाके अपने जो है वो अपनी जो सलाहियतें वो दिखा रहा होता है, बजाय इसके को पाकिस्तान की खिदमत करे वो दूसरे मुल्कों में चले जाता है। इसमें जो है ना, इस चीज़ में जो कसूर है वो कुछ ना कुछ हुकूमत का है। अगर हमारे इधर टैलेंट की कदर नहीं होगी तो ज़ाहिर बात है बाहर ही जाएगा। ये बात हुकूमत की है, लेकिन कुछ बातें जो है वो हमारे लिए भी हैं कि यार हम सब लोगों को मिलकर एक साथ चलना चाहिए, बजाय इसके कि अगर हम यार एक एक रुपये को मतलब एक छोटी छोटी चीज़ हम अपने अंदर ले आएंगे ना तो हमारा मुल्क ठीक होगा। ये नहीं कि हम कह सकते यार हुकूमत ऐसा कर देगी, कोई अलादीन का चिराग होगा वो कर देगा। इस चीज़ को हमें खुद बेहतर करना होगा। हमें सबसे पहले अपने अंदर से जो है ना बदनवानी, करप्शन वो मिटानी होगी। उसके बाद हमें पंक्चुअल बनना होगा। जो काम भी करें हम टाइम पे करें, जो काम भी हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। अगर हमें मतलब कहीं पे जाना हो, कोई काम हो, हम बजाय इसके फजूल खर्ची करें, हमें अपने मुल्क का देखना चाहिए।
इधर क्या होता है, गवर्नमेंट के मुलाजमों की सब कुछ फ्री होता है, सब कुछ फ्री होता है, लेकिन वो इतनी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं कि अल्लाह माफ़ करे। लेकिन यार अगर हम एक एक चीज़ की बचत करेंगे ना तो हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा। बजाय इसके कि हम लोगों को क्रिटिसाइज़ करें, हमें अपने आप को खुद को बेहतर करना होगा। खुद को बेहतर कैसे करेंगे वो यार हम सुबह से लेकर शाम तक हिसाब लगाएं कि हम मतलब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे हमारे मुल्क को नुकसान हो रहा है, हमारे मुल्क को नुकसान कितना ज़्यादा हो रहा है, और हमारे मुल्क का नुकसान हम कैसे कम कर सकते हैं। यार अवाम के टैक्स से ही, अवाम के टैक्सों से ही वो ऊपर MNA MP जो है वो सब कुछ खा पी रहे होते हैं और हमें कुछ पता ही नहीं होता। ये चीज़ें हुकूमत की बेहतर करने वाली हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अवाम को खुद बेहतर करनी होंगी। अवाम को अपने गिरेबान में जानकर ऐसी चीज़ें छोड़नी होंगी जिन चीज़ों से मुल्क पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है और हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। इसमें सबसे बड़ी जो बात है ना वो ये है कि हमारा अपना किरदार। यार वो कहते हैं जैसी अवाम होगी वैसा हुक्मरान होगा। अगर हमारी अवाम अपने अंदर उनका दिल बिल्कुल साफ़ होगा ना, अगर एक बंदे का यार दिल बिल्कुल साफ़ होगा तो उसके ऊपर हुक्मरान में बिल्कुल दिल साफ़ वाला आएगा। अगर हमारे अंदर दिल के अंदर खोट होगी ना, हमारा मुल्क का नुकसान करने को दिल कर रहा होगा, तो हम ऐसा करेंगे, हमारे ऊपर हुक्मरान भी ऐसा आएगा जैसा हम होंगे। इसलिए कहते हैं, मैं कह रहा हूँ कि हमें सबसे पहले अपने अपने गिरेबान में जानकर खुद को बेहतर करना होगा, तब भी मुल्क पाकिस्तान बेहतर होगा। और अगर हम खुद को कम से कम यार, अगर हम खुद को ज़्यादा बेहतर नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें जिससे हमारे मुल्क का नुकसान हो रहा है। यार इधर ऐसा होता है कि इतना इतना ज़्यादा बजट आता है और हमारे छोटे छोटे तबके में के लोग, वो मतलब बड़े बड़े तबके के जो लोग होते हैं वो खा पी जाते हैं, और इधर आवाम के पास कुछ होता नहीं है। इधर गलियाँ बनती हैं वो ऐसी बनाई जाती हैं कि यार अल्लाह माफ़ करे कि एक महीने बाद टूट जाती हैं, और कहते हैं ना कि दोबारा बनवाओ, वो कहते हैं नहीं, अगर हमने इसको ठीक बना दिया तो हमें बजट कैसे मिलेगा। यार इन चीज़ों को छोड़कर आप ऐसे समझो कि हमारे मुल्क का नुकसान हो रहा है। जो चीज़ भी आप देखो, आप समझो कि हमारे मुल्क का नुकसान हो रहा है। इसका कोई किसी को कोई मतलब है कि कोई हमें पैसे की नहीं, हमें बस अपना मुल्क ठीक चाहिए। अगर हमारा दिल करता है कि हमारा मुल्क कोई हुक्मरान ही ठीक करेगा, हुक्मरान का इसमें कोई काम नहीं है। कुछ ऐसे काम है जो हुक्मरानों को ठीक करने होंगे, और कुछ ऐसे काम है जो हमें खुद ठीक करने होंगे। जो हमारे खुद वाले हैं वो हम इंशाल्लाह हमें करनी चाहिए, मेहनत करें इंशाल्लाह, तो हम खुद ठीक करेंगे। अब यार उसके बाद बात आ जाती है वैक्सीनेशन की। वैक्सीनेशन करवाओ आप खुद, हुकूमत आपको वैक्सीनेशन दे रही है लेकिन आप खुद इसलिए नहीं करवा रहे, यार इसका साइड इफेक्ट ऐसे है। ये चीज़ हम करवा के हम अपने मुल्क को कोरोना फ्री कर सकते हैं। ऐसे काम करो यार। अब इधर पोलियो के खतरे आते हैं, वो लोग नहीं पिलवाते, कहते हैं इनका नुकसान होता है, लेकिन हकीकत में वो हमारे फ़ायदे के लिए होते हैं। और इसी के साथ मेरी वीडियो का अख्ताम होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।